नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास। जी हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है तब वो ना सामाजिक होता है ना असामाजिक। जन्म के पश्चात ही सामाजिक विकास की प्रक्रिया उसकी प्रारंभ हो पाती है, मगर उस वक्त वो उतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे पाता। किशोरावस्था आते आते उसका जो सामाजिक विकास है वो थोड़ा सा जटिल जरूर हो जाता है, पर स्पष्ट तौर पे दिखाई भी देने लगता है। आज उसी पर हम लोग बात करते हैं। पहली चीज़ तो हम ये देख लें कि सामाजिक विकास होता क्या है। जी हाँ, सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप किया जाने वाला जो व्यवहार है उसका जो विकास है उसे हम सामाजिक विकास कहते हैं। आज और किशोरावस्था लगभग है जो 17 से 21 वर्ष के बीच वाली, 13 से 17 वर्ष वाली है, उसे हम किशोरावस्था कहते हैं। उस उम्र में किस तरह से सामाजिक विकास हो पाता है, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है इसमें आत्म प्रेम की भावना का विकास। जी हाँ, किशोर जब युवा के रूप में परिवर्तित हो रहा होता है तो उसमें स्त्रियोचित या पुरुषोचित गुणों का समावेश होने लगता है, वो दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तो उसकी वजह से उसके भीतर आत्म प्रेम की भावना का विकास हो जाता है, और यह आत्म प्रेम उसके सामाजिक विकास को बहुत प्रभावित करता है कि उसकी आत्म प्रेम को कितना पोषण मिल पा रहा है समाज से, यह सामाजिक विकास उस पर निर्भर हो जाता है। दूसरा, यदि हम कहें कि सामाजिक समूह, जी हाँ, समाज के साथ उसका अक्सर करके या तो असामान्य व्यवहार देखा जाता है, जो पहले था उससे बदल जाता है, या तो वो समाज के भीतर उठना बैठना बहुत पसंद करना लगेगा, या फिर वो समाज से कटना शुरू करने लगेगा। बोले सामान्य व्यवहार जो था वो उसका खत्म हो जाता है, छूट जाता है, और इसके लिए भी उसके भीतर एक आंतरिक संघर्ष चलने लगता है। लगातार चलने वाला आंतरिक संघर्ष उसे किस दिशा तक लेके जा रहा है उस पर उसका सामाजिक विकास निर्भर करता है। तीसरा बिंदु यदि हम देखें कि सामाजिक भावना का विकास, जी हाँ, सामाजिक भावना का विकास उसके भीतर किस हद तक हुआ है उस पर उसका सामाजिक विकास निर्भर कर पाएगा। यदि उसके भीतर सामाजिक भावना का उदय सकारात्मक स्वरूप में हुआ है तो सामाजिक विकास भी सकारात्मक रूप में हो पाएगा, और यदि सामाजिक भावना का उदय नकारात्मक रूप से हुआ तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कारणों पे हम नहीं जा रहे, पर हाँ, वो उसके सामाजिक विकास पर की जिम्मेदारी लेती है। एक और जो चीज़ हम इस वक्त देखते हैं कि समायोजन में अस्थिरता, जैसा कि हमने पहले उसमें कहा था कि समाज के प्रति समायोजन करना तो चाहता है, सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप बढ़ना भी चाहता है, पर वो नियत मानदंडों के अनुरूप कर पाता है या नहीं कर पाता, वो उसके सामाजिक असमायोजन की स्थिति दे देती है और उसको समायोजन में अस्थिरता दे देती है। क्योंकि कई बार बच्चा आत्म प्रेम, सामाजिक भावना के उदय के परिणाम स्वरूप समायोजन की तरफ कदम भी बढ़ाता है, मगर वह सामाजिक जो नियत मानदंड है उनकी आपूर्ति किए बगैर यदि उधर समायोजन की तरफ कदम बढ़ाता है तो समायोजन हो नहीं पाता। इसकी वजह से क्या होता है कि उस वक्त उसमें समायोजन अस्थिरता पैदा हो जाती है और वो दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि वह नियत मानदंडों के बिना सामाजिक अपेक्षाएं पूर्ण करना चाहता है। अगला बिंदु है सामाजिक पहचान। जी हाँ, अभी जो हमने उपयुक्त बिंदु देखे उन आधारों पर यदि बालक को सामाजिक पहचान हासिल हो जाती है तो उसका सामाजिक विकास जो है वो द्रुत गति से होने लगता है, तीव्र गति से होने लगता है। और यदि उसे सामाजिक पहचान मिलने में कहीं थोड़ा सा अवरोध होता है तो उसका विकास भी प्रभावित होता है। इस उम्र में, किशोर उम्र में, बच्चों की एक हीरोशिप की भावना का विकास हो जाता है। वो अपने जीवन में किसी न किसी को एक आदर्श मान के चलता है और उन आदर्शों के आधार पर वो भी अपनी छवि को देखने लगता है। उस छवि के अनुरूप इसकी जो क्षमताएं हैं या नहीं हैं वो सामाजिक पहचान दिला पाने में बहुत बड़ी भूमिका रखती हैं। तो उसका सामाजिक विकास सामाजिक पहचान के आधार पर तीव्र गति से होता है या किस स्वरूप में होता है, मतलब उसको कैसे हम पहचानेंगे इसका सामाजिक विकास, तो उसकी पहचान के आधार पर हम सामाजिक विकास को पहचान पाएंगे। जी हाँ, अभी हमने इसको देखे कि ये चीज़ तत्व हैं जिनसे हम बच्चे के सामाजिक विकास, किशोर के सामाजिक विकास को पहचान सकते हैं।
आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारकों पर ध्यान देते हैं। जी हाँ, सबसे पहला कारक तो है वंशानुक्रम। हमने अपने माता पिता से जो गुणसूत्र हैं उनमें किस तरह का सामाजिकता को पाया है, किस वंश से बालक आया है, उसका भी उसके सामाजिक विकास में, प्रभाव में बहुत फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के माहौल के आधार पर, उसके जो वंश से उसको जो गुणसूत्र प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर उसका सामाजिक विकास हो पाता है। तो सबसे बड़ा कारण है वैसे ये प्रभावित करने वाला कारण, और ये इसमें बच्चे का कोई भूमिका नहीं है, ये स्वतः होने वाली स्थितियाँ हैं। दूसरा है शारीरिक विकास। जी हाँ, किशोर वय में आके जैसे हार्मोन्स परिवर्तित होते हैं तो एक बालक स्त्रियोचित या पुरुषोचित गुणों को स्वतः ही प्राप्त कर पाता है और एक अकूट सौंदर्य उसके भीतर आ जाता है। यदि किसी वजह से, हार्मोन्स की अनियमितता की वजह से, यदि वो समय पर शारीरिक विकास को नहीं प्राप्त कर पाता या अधिक या कम प्राप्त कर पाता है तो उसका सामाजिक विकास बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इससे जुड़ा हुआ तीसरा बिंदु जो आ रहा है वो संवेगात्मक विकास। जी हाँ, संवेग जो है बच्चों के समाज विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। यदि बच्चे का, हालांकि ये जो उम्र है संवेगों पर नियंत्रण रखने की तो नहीं हो पाती है, इस वक्त अस्थिरता रहती ही है, पर यदि बालक में अपेक्षाकृत अन्य बालकों की तुलना में यदि संवेगों पर नियंत्रण करने की क्षमता थोड़ी सी ठीक ठाक यदि आ गई, उसका सामाजिक विकास उस आधार पर प्रभावित हो जाता है, और यदि उसमें नहीं आई तो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। जी हाँ, अगला बिंदु है परिवार। परिवार भी देखिए कई तरीके से देखें, आकार, प्रकार और माता पिता का दृष्टिकोण। अब आकार मतलब जैसे संयुक्त परिवार है या एकाकी परिवार है। प्रकार में हम जैसे कहेंगे एकल परिवार है, भग्न परिवार है, जहाँ का माता पिता का आपस में तलाक हुआ या माता पिता में से कोई एक ही व्यक्ति हो गई, इन सब का अलग अलग प्रभाव पड़ता है बालकों के सामाजिक विकास पर। तो हमको ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी। और फिर जिन माता पिता की संतान है तो उनका अपने बालकों के प्रति दृष्टिकोण क्या है, ये भी बालक के सामाजिक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला बिंदु है परिवार की आर्थिक स्थितियाँ। जी हाँ, आर्थिक स्थितियाँ बालक के सामाजिक विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं, क्योंकि आर्थिक स्थितियों से उनकी सामाजिक स्थितियाँ भी बदलती हैं। जैसे आपने देखा होगा, यदि किसी अमीर परिवार का बालक है और उसके साथ में यदि कोई गरीब परिवार का बालक खेल रहा है, तो खेलने के दौरान अक्सर करके आप देखना कि गरीब परिवार के बालक में हारने की जो इच्छा है उसका विकास हो जाता है, हार को स्वीकारने की इच्छा का विकास हो जाता है। और वो जो अमीर आर्थिक स्थिति वाला बालक है उसमें हार को स्वीकारने की इच्छा शक्ति का विकास नहीं हो पाता, और उसके पीछे कारण ये कि जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर तबका है, अक्सर करके यदि वो वहाँ समायोजन नहीं करेगा तो उसको खेलने की जो स्थितियाँ वो आगे बनी नहीं रह पाएंगी। आर्थिक दृष्टि से संपन्न जो है उसको समायोजन करने की ज़रूरत भी नहीं हो पाती है। वो सोचता है मेरे पास तो इतने संसाधन हैं, ख्याल है, खिलौने, मैं तो कैसे भी कर लूँगा। तो अक्सर करके वहाँ उसमें हार जात को स्वीकारना आ ही नहीं पाता, अक्सर करके ऐसा देखा जाता है। देखिए, मैं अपवाद की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं आमतौर की बात बता रही हूँ कि सामाजिक विकास इस तरह से आर्थिक स्थितियों से प्रभावित होता है। कमजोर तबके का बालक समायोजन को अधिक आवश्यक महसूस करता है, इस वजह से वो समय पर समायोजन को सीख जाता है, उसका सामाजिक विकास भी अच्छे से हो पाता है। विद्यालय। जी हाँ, परिवार के बाद दूसरी जो स्थितियाँ हैं, जब बच्चा जिसकी ज़्यादा संपर्क में रहता है वो होता है विद्यालय। तो विद्यालय का जो प्रकार क्या है, उसकी अपनी मान्यताएं क्या हैं, वहाँ किस तरीके से शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, वहाँ के संसाधन क्या है, वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ की संस्कृति क्या है, तो उन आधारों पर हमारे बालक का विकास जो है वो प्रभावित होता है। और ये चीज़ आप छोटे तौर पर नहीं देख सकते, पर मोटे तौर पे स्पष्ट रूप में दिखाई दे जाती है कि आप किसी भी बच्चे के आगे जाकर पहचान सकते हैं कि फला विद्यालय का जरूर बालक रहा होगा। कुछ अपवाद हो सकते हैं,
पर एक आम तौर पर हम पहचान सकते हैं। तो क्योंकि बालक का जो विद्यालय है उसकी सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव डालता है। जैसे मान लीजिए समाज में बहुत सारी जो क्रियाएं हो रही हैं, प्रतियोगिताएं हो रही हैं, लगातार बच्चों को मौके मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं, तो बच्चे उनके बीच में जाते जाते समायोजित होना सीख जाते हैं। और यदि विद्यालय में ये सब अवसर उसको नहीं मिल रहे हैं सामाजिकताओं के, तो उसमें समायोजन की जो क्षमता है वो कम ऊपर रह जाती है। तो हमने देखा कि विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। और अगला जो बिंदु है वो मित्र मंडली। जी हाँ, किशोर वय तो सदैव से ही मित्र मंडली से सर्वाधिक प्रभावित रही है, तो सामाजिक विकास भी उससे प्रभावित होना स्वाभाविक है। क्योंकि जब समाज के साथ उनका सामान्य व्यवहार नहीं रह पाता, उनके भीतर आंतरिक संघर्ष चल रहा होता है, तो उस वक्त उनको समवय के जो बच्चे हैं, जो उनकी मित्र मंडली है, उनसे ही तो सहारा मिलता है और उन्हीं को स्वीकारते हैं। तो किशोर की जो अपनी जो मित्र मंडली है वो किस प्रारूप में आ रही है, मित्रों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है और उन आधारों पर उसका जो सामाजिक विकास है वो दिखाई देता है। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने में मित्र मंडली बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है। क्यों? क्योंकि बालक, किशोर वय का बालक सर्वाधिक प्रधानता मित्र को ही देता है, इस वजह से ऐसा हो पाता है। अगला बिंदु जो मैंने लिया है वो है संचार साधन। जी हाँ, वर्तमान दौर संचार साधनों की उपलब्धता का है और हमने पाया कि संचार साधनों की वजह से हमारे बालकों का जो सामाजिक समायोजन है, सामाजिक विकास है, वो एक अलग किस्म का हो गया है। एक समय था जब संचार साधन उतने उपलब्ध नहीं थे या कुछ ही बच्चों तक उपलब्ध हो पाते थे, तो उनका सामाजिक विकास, सामाजिक दायरा जो है वो सीमित हुआ करता था। आज संचार साधनों की प्रचुरता की वजह से उनका जो सामाजिक दायरा है वो विस्तृत हो गया है। उनका जो समाज है एक विश्वव्यापी समाज में बदल गया है, तो उनका जो सामाजिक विकास है एक अलग किस्म से प्रभावित होने लगा है, क्योंकि उनका जो दायरा है संचार साधनों की वजह से विश्वव्यापी हो गया है। तो पूरे विश्व का प्रभाव उन पर पड़ता है। अच्छे बुरे गुण जो भी उनको अपनाने की इच्छा हो या जो उनके मित्र मंडली से उनको मिल जाए, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से हम दृष्टिगोचर पाते हैं। तो किशोरावस्था पर संचार साधनों का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है उनके सामाजिक विकास में। अगला हम देखेंगे सामाजिक संस्कृति। हमारा किशोर किस सामाजिक संस्कृति में पलकर बढ़ा हुआ, उसका सामाजिक विकास उस संस्कृति पर भी निर्भर करता है। अब संस्कृति भी हिंदू संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति है या सिख संस्कृति है, क्रिश्चियन है या भारतीय है या पाश्चात्य है, तो ये अलग अलग संस्कृतियां हैं जिसमें उसकी परवरिश हुई है और उन संस्कृतियों में समाज को कितनी प्रधानता दी जा रही है या समाज की क्या भूमिका है, उस आधार पर हमारे किशोर का भी सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति, वो भी किशोर के सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव डालती है और उसके अनुरूप हमारे समाज में किशोर का सामाजिक विकास दृष्टिगोचर होता है। अगला बिंदु हम देखें, विद्यालय में जब बच्चा जाता है तो उसके जो शिक्षक हैं वो भी उसके सामाजिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभा करते हैं। अक्सर करके आपने देखा होगा, आपने भी बाल्यकाल से कई शिक्षकों के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की होगी। अक्सर करके कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि हमारी जो कमियां हैं उनको बहुत आसानी से देख लेते हैं, सहजता से देख लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी जो गुण हैं उनको सहजता से देख लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कमी और गुण दोनों देख लेते हैं एक साथ, और जो कमियां हैं, जो दुर्गुण हैं, उनको गुणों में परिवर्तित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मतलब शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य बहुत यदि डोर आत्मिक रूप से यदि बंध जाती है तो वो बच्चा शिक्षक और के भीतर एक स्नेह डोर जब बंध जाती है तो शिक्षक का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ने लगता है। अब यदि मान लीजिए बच्चे की शिक्षक के साथ नहीं बंधी डोर, तब भी प्रभाव पड़ता है। वो इस तरह से वो किसी दूसरे बच्चे के साथ तो देख रहा है ना उस स्नेहिल संबंध में, तो उसके भीतर भी
एक अलग किस्म की सामाजिकता का विकास हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को महसूस किया है अपने अनुभवों के आधार पर कि शिक्षक का भी बच्चे के सामाजिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक मोटिवेटर के रूप में शिक्षक उसको कितना मोटिवेट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, हतोत्साहित कर रहा है या ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर कभी, तो इन सब चीज़ों का भी सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने देखा किशोरावस्था में सामाजिक विकास। धन्यवाद। अगली बार फिर किसी नए विषय पर मिलेंगे। नमस्कार।